क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected of the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो 20 हाउस का ये डेटा दिया गया है। ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, यानी 0 से लेके 2 नंबर ऑफ प्लांट्स कितने घरों में लगे हैं, तो 1 घरों में लगे हैं। 2 से लेके 4 तक के प्लांट्स कितने घरों में लगे हैं, तो 2 हाउसेस में लगे हैं। तो ये डेटा दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी कि पर हाउस में नंबर ऑफ प्लांट्स का मीन कितना होगा, है ना, हमें मीन फाइंड करना है। तो विच मेथड डिड यू सी फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। हमसे पूछा गया है कि आप कौन सा मेथड का यूज करते हो और क्यों करते हो। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ 3 टाइप्स के मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है डेविएशन मेथड। आप इन तीनों मेथड से जो है आप मीन फाइंड कर सकते हो, लेकिन जो सुटेबल होगा, जो कम समय लगेगा, वही मेथड से जो है आपने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो देखिए, ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं। ये नंबर ऑफ हाउसेस यानी नंबर ऑफ प्लांट जो है ये क्लास इंटरवल है, और ये नंबर ऑफ हाउसेस जो है ये है आपका एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये है आपका एक्स आई और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। अब देखिए, अब एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आई निकल के आ जाएगा। जैसे देखिए, अब ये लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट में है आपका 0 और अपर लिमिट कितना है 2 और अपॉन 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से आप एक्स आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स आई कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक इसी प्रकार इसे देखिए, लोअर लिमिट कितना है 2 है और अपर लिमिट 4 है, और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 4 6 हो गया और अपॉन में 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, यानी कितना निकल के आया 3। तो एक्स आई कितना निकल के आया 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी के लिए जो है एक्स आई फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, 6 4 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया। उसके बाद 8 6 14, 14 का हाफ 7, और 8 और 10 18 हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 का हाफ 9 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, इसका हाफ 11 होता है बच्चों। उसके बाद अब इसे ऐड करिए, 12 और 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ना डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे मीन। क्यों, क्योंकि ये सिंपल है। देखिए 1 को 1 से करेंगे, सिंपली ये कैलकुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। तो देखिए, एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 3 कितना हो गया, तो 6, और 1 इंटू 5 इसके बाद 5 इंटू 7 35, फिर 6 इंटू 9 54, और 2 इंटू 11 22, और 3 इंटू 13 39 हो जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कितने हैं नंबर ऑफ हाउसेस, तो 20 है, या इसको ऐड करेंगे तब भी जो है 20 ही आएंगे। तो यहाँ पे आप सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आ गया, तो 20 आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सम करेंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, तो 162 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, मीन निकालना है। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162
2 अपॉन fi का वैल्यू कितना है 20, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 8.1 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.1। विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई। अब कौन सा मेथड का यूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो हम यहां पे लिखेंगे here direct method use as xi and fi are small, यानी fi और xi क्या है, तो ये स्मॉल है, इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करें हैं क्योंकि ये इजीली सोल्यूशन हो जा रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है आपका कंप्लीट।